नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी का दूसरा लेसन लक्ष्मी, जिसके लेखक है गुरबचन सिंह। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। लेसन के बारे में या पाठ के बारे में उन्होंने यह बताया हुआ है कि यह एक संवादात्मक कहानी है। कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। यानी कि इस लेसन में ये उन्होंने बताया हुआ है कि जब इंसान के पास जब कोई जानवर होता है और जब तक उसका काम चलता है तो इंसान क्या करता है, उसका पालन पोषण, उसके खाने का देखभाल अच्छे से करता है। पर जब भी वही जो जानवर है, जब वह कुछ काम करने लायक नहीं होता या दूध देने लायक नहीं होता, तब इंसान का व्यवहार उसके प्रति किस तरह से बदल जाता है, इसी बारे में इस पाठ में बताया हुआ है। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। ये यहाँ पर जो था, एक लड़का था जिसका नाम था करामत अली का जो लड़का था रहमान। वो क्या करता है कि जो लक्ष्मी थी वो दूध देने लायक नहीं थी, अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। तब उसे इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से में आकर उसके पीठ पर क्या करता है, 4 डंडे बरसा देता है, जिससे लक्ष्मी इतनी ज्यादा भयभीत हो जाती है कि उसके पास जो भी जाता है वह वहां पर उसको सिर हिलाती है और वो लोगों को मारने की कोशिश करती है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। जब करामत अली को पता चलता है कि रहमान ने बुरी तरह से लक्ष्मी को मारा है, करामत अली घर में ही पड़ा होता है अपने बिस्तर पर, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। जब उसको यह पता चलता है तब वहां पर धीरे से वो अपने चारपाई से उठकर वहां पर जाता है जहां लक्ष्मी को बंधा रहता है। यानी बथान मतलब जहां पर पालतू जानवरों के रहने का स्थान होता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। जैसे ही वहां पर करामत अली बथान में जाता है, लक्ष्मी वहां पर बंदी होती है। करामत अली धीरे से उसके पास जाता है, उसके सर पर से, उसके पीठ पे से वो अच्छे से हाथ फेराता है, प्यार से हाथ फेराता है। तभी जो लक्ष्मी के एक शरीर में एक सिरन सी उठती है। ओ, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। करामत अली लक्ष्मी से बात करते हुए कहता है कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तभी करामत अली की जो पत्नी है वहां पर आती है और हाथ में कुछ रोगन या मलम लेकर आती है और करामत से कहती है कि लीजिए, ये रोगन जो है लक्ष्मी के पीठ पर लगा दीजिए, जिसकी वजह से लक्ष्मी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है। करामत अली को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वह रमजानी से कहता है कि अगर मैं यही डंडा उठाऊं और तुम्हारे बेटे को 2-4 डंडे अगर लगा दूं तो उसे कैसा महसूस होगा? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तब अपने बेटे की तारीफ करते हुए या वहां पर उसका सहारा लेते हुए वो कहती है कि आज लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, जिसकी वजह से रहमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। करामत अली कहते हैं, क्या जब उसने दूध नहीं दिया तो उसकी सजा क्या उसे लाठियों से दी गई थी? रहमान ने गलती हो गई, इसी वह से कबूलता है। रहमान से गलती हो गई और वह जो है इस गलती को स्वीकार करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे।
तभी रमजानी करामत अली को कहती है कि यहाँ से थोड़े अपने पैर अच्छे से रखो, ठीक से अपना ख्याल रखो, अगर इधर उधर पैर गिरा तो कमर अगर टूट गई तो फिर उसे सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार यह भी कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। तब करामत अली प्यार से लक्ष्मी से बात करते हुए कहता है, सहलाते हुए कहता है और कहता है कि रहमान को माफ कर दे लक्ष्मी, वो बहुत मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है और डेयरी फार्म के जो डॉक्टर है उन्होंने भी कह दिया था कि ये तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय यह साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तब वहां पर जो लक्ष्मी थी करामत अली से बातें जो सुन रही थी और अपने जख्मों पर तेल लगवा रही थी। तभी वहां पर जो करामत अली के पास जो ये लक्ष्मी थी, वो उनके जो मित्र थे ज्ञान सिंह की वो निशानी थी, जो उनके पड़ोसी थे ही, पर वो कारखाने में भी एक साथ काम करते थे, एक साथ जाते थे और एक साथ घर पर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। अब जो ज्ञान सिंह जो करामत अली के मित्र थे, उनको मवेशी पालने का बहुत ज्यादा शौक था। अब मवेशी मतलब यानी कि जो पालतू जानवर है, जो दुधारू पशु होते हैं, उसे मवेशी कहा जाता है। प्राय उसे घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। हमेशा जो है वहां पर ज्ञान सिंह के घर के सामने हमेशा गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी जो दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। अब ज्ञान सिंह के पास जो उसने एक 2-3 साल पहले एक गाय खरीदी थी, जो गाय थी उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की जो लक्ष्मी थी बहुत ज्यादा दूध देती थी, यानी कि घर में पूरा होने के बावजूद वह जो है गली के कुछ घरों में भी उसका दूध चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। अब ज्ञान सिंह का जो धंधा तो दूध का नहीं था, पर तभी भी वो जो गाय को जो है उसकी चारा दर्रा उसके पैसे जुटाने के लिए वो क्या करता था, दूसरे लोगों को वो दूध बेचा करता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब ज्ञान सिंह का जो नौकरी से अवकाश होने हो रहा था, यानी कि वो रिटायर होने वाले थे। अब जिसकी वजह से जो उनके क्वार्टर थे, जो कंपनी के मकान थे, वो उनको खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। अब वहां पर अवकाश होने वाला था नौकरी से, जिसकी वजह से ज्ञान सिंह के सामने एक समस्या आ चुकी थी कि अभी लक्ष्मी का मैं क्या करूं, उसको तो साथ में ले नहीं जा सकता और उसे बेच भी नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? तब ज्ञान सिंह को करामत अली की याद आई और उनको ऐसा लगा कि लक्ष्मी को अगर मैं करामत अली के हाथ सौंप दूं तो लक्ष्मी अच्छे से रह सकेगी। तब वहां पर जो है ज्ञान सिंह करामत अली से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी लक्ष्मी अगर तुमको सौंप दूं तो तुम उसका स्वीकार करोगे क्या? मियाँ, करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। जैसे ही वहां पर ज्ञान सिंह करामत अली से कहते हैं कि क्या तुम लक्ष्मी का स्वीकार करोगे, तब करामत अली को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कहते हैं कि इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब वहां पर जो ज्ञान सिंह ने जब वहां पर करामत अली के पास लक्ष्मी को सौंप दिया था, तो 1 साल तक जो है करामत अली लक्ष्मी का अच्छे से देखभाल कर रहा था, उसके चारा पानी दर्रा खली उन सारी चीजों का वो अच्छे से ख्याल कर रहा था।
करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब वहां पर जो है लक्ष्मी के पीठ पर जो घाव हुए थे, उस पर जो रोगन जब करामत अली लगा रहा था, तभी भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ, उसे तसल्ली नहीं हुई। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। अब वहां पर जो है लक्ष्मी के पीठ से, सर से जब वहां पर करामत अली हाथ फेर रहा था, तो लक्ष्मी स्थिर खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी, कुछ भी नहीं हिल रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तब वहां पर जैसे करामत अली को ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी की जो आंखें उसे यह बता रही कि अगर तुमसे मेरा पालन पोषण नहीं होता है तो ऐसा करो, मुझे कहीं दूर छोड़ दो या मुझे आजाद कर दो। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जैसे ही सुबह हुई और करामत अली जब अपने कंपनी में जाने लगा था, ड्यूटी जब जाने लगा था, तब रमजान उनके पास आई और कहने लगी कि लक्ष्मी अब दूध नहीं देने वाली है, तो क्या उसे खूंटे से बांधकर उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा? यानी कि जो जानवरों का जो खर्चा था, वो चारा का जो खर्चा था, उनके जिम्मे की जो जिम्मेदारी थी वो उससे पूरा नहीं कर पा रहे थे। जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली ने रमजानी से कहा कि ये तो जानवर है, अब इसे तो वहां पर खूंटे से बंधी रहेगी तो उसको खाना पिलाना तो देना ही पड़ेगा। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तब रमजानी ने कहा कि आपको पता है कि अगर ये वहां पर खूंटे से बंधी रही और चारे का खर्चा अगर नहीं निकला, तो क्या इसे महीना भर के जो हमारा खर्चा है वो 300-350 रुपए का खर्चा रहेगा। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी से की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका करेगी क्या? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब रास्ते से जाते जाते करामत के दिमाग में जो है रमजानी की बातें घूम रही थी, और उसने यह सोचा भी नहीं था कभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि जो लक्ष्मी दूध नहीं देगी और वह उसको बिठाकर वहां पर खिलाना पिलाना पड़ेगा। ऐसा भी एक समय आ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? अब करामत अली अपने ही सोच में जा रहा था। तभी उनके जो मित्र थे, जो साथ में काम करने वाला जो नईम था, वो करामत अली को थोड़ा सा परेशान देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि भाई कुछ परेशानी है, कुछ सभी खैरियत तो है? इस तरह से वो उसके हालचाल पूछता है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। अब करामत अली थोड़ा सा टालते हुए अपने घर की बातें उसे बताना नहीं चाहता, इसीलिए उसे वो टालता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब नईम कहता है कि नहीं, कुछ तो होगा। क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बिठाकर खाना खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। तब करामत अली नईम को बताते कि क्या बताओ भाई, लक्ष्मी ने जो है वो गाय ने जो है दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो चुकी है, और जो उसकी चारा का है जो खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, उसे बैठे बिठाया खिलाना पड़ रहा है। तब नईम उसे सलाह देते हुए कहता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, गाय को बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अब करामत अली ने होका भरते हुए कहा, यानी कि दीर्घ निश्वास लिया और कहा कि हाँ, परेशानी से छुटकारा तो पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुआता था। घर में घुसते उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? करामत अली सुबह का गया हुआ शाम में जब घर लौटा, तो उसने घर में नहीं बल्कि बथान में गया, और लक्ष्मी के पास जब उसने जाकर देखा तो उसके पास कहीं पर भी चारा नहीं था।
तब वो अपने पत्नी के पास गया और रमजानी से पूछा, क्या तुमने लक्ष्मी को आज चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब वहां पर रमजानी ने जब कहा कि मैंने रहमान से तो कहा था कि लक्ष्मी को चारा दे दे, पर तब करामत अली कहते हैं कि तुम दोनों की अगर मर्जी होती तो तुम गाय को चारा दे सकते थे। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसे क्या भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली ने पुआल लिया, खली लिया और दर्रा। पुआल मतलब जहां धान के जो सूखे डंठल होते हैं उसे देना। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही थी, सानी में मुंह मारने लगी। सुबह से जो भूखी लक्ष्मी थी, जब वहां पर करामत अली ने उसके पास चारा रखा, तब वहां पर जल्दी जल्दी उसने क्या कर दिया, उस सानी में अपना मुंह डाल दिया। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जो सानी सुबह जो है करामत अली ने लगाई हुई थी, जब उसने देखा कि वो रोगन ने अच्छा काम कर दिया, दाग भी कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? 10-15 दिन जैसे तैसे बीत गए, पर एक दिन करामत अली अपनी बीबी के पास गया कुछ पैसे मांगने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी का चारा खत्म हो चुका था। और जब वह रमजानी के पास पैसे मांगने लगा, तब रमजानी ने कहा कि अब मेरे पास पैसे कहां से? जब दूध बिकता था, जब लक्ष्मी दूध देती थी, दूध बेचकर जो पैसे आते थे, तब मेरे पास पैसे रहते थे, अब मैं कहां से पैसे दूं? लो, यह राशन के कुछ रुपए रख ले। कहते हुए रमजानी ने संदूक में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तब वहां पर जो राशन के लिए जो 20 रुपए रखे हुए थे, तब रमजानी गई, संदूक में से 20 का नोट निकाला और उसे करामत अली के हाथ में थमाते हुए कहा कि ये मैंने राशन के लिए पैसे रखे हुए थे, ये पैसे लो और लक्ष्मी के लिए चारा लेके आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। करामत अली ने वो 20 का नोट लिया और उससे कहा कि अभी ये 2-4 दिन तो लक्ष्मी के जैसे तैसे निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। अब रमजानी परेशान हो चुकी थी। जो राशन के लिए जो पैसे रखे हुए थे, वो करामत अली ने लक्ष्मी के चारे के लिए लेके चला गया था। रमजानी बहुत ज्यादा दुखी हुई और करामत अली से कहने लगी कि ये ऐसा कितने दिन तक चलेगा? ऐसा करो ना, तुम लक्ष्मी को कुछ दिन के लिए खुला क्यों नहीं छोड़ देते? कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत अली ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैं भी इसे खुला छोड़कर देख लूंगा। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण हरी जमीन नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की? अब वहां पर दूसरे दिन जैसे ही करामत अली क्या कहता है, रहमान से कहता है 8-9 बजते हैं और कहता है कि लक्ष्मी को कहीं दूर जो खुले मैदान में छोड़कर आ जाए, जहां घास होगी, झाड़ झंकार होगा, ऐसी जगह पर उसे छोड़ आए, जिसकी वजह से वो अपना चारा भी खा लेगी। अब तभी क्या होता है कि 1-1.5 घंटे बाद ही वहां पर लक्ष्मी फिर से अपने घर पर लौट आती है, जिसके गले में रस्सी होती है और एक इंसान जो है उस रस्सी को पकड़ते हुए उनके घर में लेकर आता है। और वहां पर रहमान और रमजानी से पूछता है कि ये गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। वो इंसान इतना ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि लक्ष्मी ने उनके गाय का सारा चारा खा लिया था। तब वहां पर वो रमजानी से कहता है कि अगर इसे तुमने अगर घर में बांध कर नहीं रखा तो मैं इसे काजी हाउस में पहुंचा देंगे, जहां पर जो लावारिस जो जानवर होते, ऐसे जानवरों को काजी हाउस में रखा जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब रमजानी के पास कोई चारा नहीं था, जिसकी वजह से वो आगंतुक की बातें सारी सुन रही थी।
दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। दोपहर के टाइम होता है, दोपहर का समय होता है। तब करामत अली जब ड्यूटी से घर लौटता है, नहा धोता है और नाश्ते के लिए जब बैठता है, तब रमजानी रहमा करामत अली से कहती है कि मेरी मानो तो इस लक्ष्मी को बेच ही डालो। फिर करामत अली को गुस्सा आता है और कहता है कि फिर बेचने की बात कर रही हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ तो कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। तब रमजानी कहती है करामत अली से कि रहमान कुछ बोल तो रहा था कि कोई इंसान है जो लक्ष्मी को खरीदने के लिए इच्छुक है, शाम में वो तुमसे मिलने भी आने वाला है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अब ये बात सुनकर करामत अली थोड़ा सा नाराज हो गया, खामोश हो गया। उसे लग रहा था कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई भी वश नहीं है। यानी कि उसके मन में तो नहीं था लक्ष्मी को बेचने के बारे में, पर कोई चारा ही नहीं था, पैसे नहीं थे लक्ष्मी को बिठे बिठाए खिलाना, जिसकी वजह से उसने भी रमजानी के हाँ में हाँ मिला दी। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। तब करामत अली को यह महसूस हुआ था कि अभी मेरे घर में लक्ष्मी की किसी को भी जरूरत नहीं है। वो चिंता में पड़ा था और बैठे बैठे फिर उठा और उसने चारा उठाया और लक्ष्मी के पास जाकर वो चारा डालने लगा। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक यह क्या, आज मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खरी कुछ नहीं। तब लक्ष्मी ने जब वहां पर सूखा चारा जब करामत अली उसके पास जब डालता है, तब लक्ष्मी एक नजर वहां पर निराशापूर्ण नजर जो है करामत अली के पास डालती है और कहती है कि यह क्या है मालिक, आज मुझे खाने के लिए दर्रा और खली कुछ नहीं, आज ये सूखा ही चारा है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। अब वहां पर चारा डालने के बाद जब करामत अली नल के पास जाता है मुंह हाथ धोने के लिए, तभी रहमान के साथ एक इंसान आता है जिसे करामत अली पहचानता था। इसके पहले तो उसे कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली ने कुछ पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। अब वहां पर तो जानता तो था, पर करामत अली ने कुछ औपचारिक बातें की, इधर उधर की बातें शुरू करनी। बाद में उसे सीधा पूछा, क्या तुम ये अधेड़ उम्र की गाय को खरीदना चाहते हो। उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे। मैं कहीं और बेच दूंगा। अब वो इंसान से जब करामत अली सवाल जवाब करने लगा, तब उस इंसान से उसने सवाल किया कि क्या तुमको पता है ये अधेड़ उम्र की है, ये दूध नहीं देती और इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तब वो इंसान कहता है, हाँ मुझे सब चीजें पता है, सब इसके बारे में बातें पता है, पर तभी भी तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो। तब वो इंसान कहता है, मैं आपसे खरीदूंगा और कहीं और जाकर उसे बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। सीधा जवाब देते हुए करामत अली ने कह दिया कि मुझे अपनी गाय तुम्हें नहीं बेचनी है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तब रमजानी ने करामत अली से कहा कि ये भी कोई तरीका है, जो हमारे घर पे जो मेहमान आए हैं आपने सीधा उसे दुत्कारते हुए अपने घर से निकाल दिया और उसे कह दिया कि मुझे लक्ष्मी नहीं बेचनी है। तुम जानती हो वह कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा। अब करामत अली उस इंसान को पहले से जानता था, इसकी वजह से रमजानी से उसने सवाल किया कि तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तब करामत अली ने रमजानी से कहा कि तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है।
वो लक्ष्मी को ऐसी जगह पर बेच देता था कि जहां पर लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और तब मैं अपने मित्र ज्ञान सिंह को क्या जवाब देता। उस दिन करामत अली को नींद नहीं आई। वो बिना बिस्तर के ही अपने चारपाई पर पड़ा रहा। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी ने, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? रात काफी बीत चुकी थी। जैसे तैसे वहां पर जैसे जैसे सुबह हुई, रहमान करामत अली वैसे ही लेटा था। जैसे उठा उसने हाथ मुंह धोए, बथान की ओर गया। लक्ष्मी के जो खूंटे से उसकी रस्सी खोली और उसकी गले की रस्सी खींचते हुए वो उसको घर से बाहर लेकर जाने लगा। रमजानी दरवाजे में खड़ी होकर करामत अली क्या कर रहा है उसकी तरफ देख रही थी। तब उसने करामत अली से सवाल किया कि इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तब करामत अली ने सीधा रमजानी से बोल दिया कि मुझे पता नहीं मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा, जहाँ इसकी किस्मत होगी मैं उसे वहां पर छोड़ आऊंगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तब वहां पर लक्ष्मी को वो वापस सड़क से ले जाने लगा। लक्ष्मी भी बिना किसी रुकावट से वो करामत अली के पीछे पीछे चल रही थी। रस्सी गले में लटकी हुई थी और वहां पर जो है करामत अली कहता है लक्ष्मी से कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चलो, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुम वहां पर इत्मीनान से रहोगी और मजे से भी रहेगी। वहां के लोग तुम्हारे अच्छे से खातिरदारी करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी। तब वहां पर लक्ष्मी से वह कहता है कि लक्ष्मी मैं तुम्हें गौशाला छोड़कर आऊंगा और वहां पर ऐसा कभी कभी हो जाएगा कि मैं हफ्ते में 15 दिन में तुमसे मिलने भी आऊंगा, पर पता नहीं तुम मुझे पहचानोगी या नहीं, खुदा जाने। और यह कहते हुए एकदम से जो है करामत अली की आंखों में आंसू आए। लक्ष्मी को कहता है चलो लक्ष्मी जल्दी जल्दी चलो। वह खुद किसी थके मांदे बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस तरह से अपना ये पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।